नमस्ते। आज बात एक ऐसे टीचर की जो 3 साल तक गायब रहने के बाद एक बहुत बड़े मिशन के साथ वापस आ रहे हैं। ये कहानी है जबरदस्त डेडिकेशन की और एक रहस्यमयी विजन की। तो सबसे पहले एक सीधा सा सवाल। सोचिए, कोई अपने करियर के पीक पर हो और अचानक 3 साल के लिए गायब हो जाए। क्या इसे फेलियर माना जाएगा? या फिर ये 3 साल का गैप कोई खाली वक्त नहीं था, बल्कि एक तरह की तपस्या थी। एक ऐसी तैयारी जो एक कमाल की वापसी की बुनियाद बन रही थी। अच्छा, तो चलिए इस कहानी की गहराई में चलते हैं। पहले हिस्से में हम देखेंगे आदित्य सर की उस तैयारी को जिसने उनकी वापसी को इतना दमदार बना दिया है। कहते हैं ना, हर बड़ी वापसी के पीछे एक बड़ी तैयारी होती है। और ये सिर्फ कोई कहावत नहीं है। अब जो सबूत सामने आएंगे वो दिखाएंगे कि ये 3 साल आखिर बीते कैसे। यहाँ देखने वाली बात है क्रेडिबिलिटी। देखिए, एक तरफ है उनकी बीएससी एग्रीकल्चर की फर्स्ट डिवीजन डिग्री जो उनकी अकादमिक नींव को पक्का करती है, और दूसरी तरफ उनके खुद के हाथ से लिखे हुए नोट्स। ये दिखाते हैं कि उस किताबी ज्ञान को स्टूडेंट्स के लिए कितना आसान बना दिया गया है। और जानते हैं, यही चीज उन्हें सबसे अलग बनाती है। उनका कोई कंपटीशन नहीं है, क्योंकि उनका मिशन एकदम क्लियर है। गांव और सरकारी स्कूलों के उन स्टूडेंट्स तक पहुंचना जिनकी नब्ज बड़ी बड़ी एड टेक कंपनियां पकड़ ही नहीं पाती। तो चलिए अब अगले हिस्से पर चलते हैं। बात करते हैं उनकी तैयारी की असली ताकत की। उनका हाथ से तैयार किया हुआ एजुकेशनल मटेरियल, मतलब पूरा का पूरा एक शस्त्रागार। ये सिर्फ नोट्स नहीं है, ये एक टीचर का अपने स्टूडेंट्स के लिए डेडिकेशन है। एक एक कॉन्सेप्ट, एक एक सवाल, सब कुछ बड़ी मेहनत से खुद हाथ से लिखा गया है। जरा यहाँ देखिए, ये उनके काम का पहला सबूत है। क्लास 12 एग्रीकल्चर के लिए यूनिट वाइज नोट्स। इसमें ऑब्जेक्टिव सवाल, फिल इन द ब्लैंक्स, सही गलत, मतलब हर तरह के सवाल को कवर किया गया है। और ये सिर्फ एक सब्जेक्ट की बात नहीं है। यहाँ क्लास 11 और 12 के लिए फसल उत्पादन, पशुपालन और यहाँ तक कि एग्रीकल्चर मैथ्स, हर सब्जेक्ट पर डिटेल्ड नोट्स का पूरा खजाना है। इससे उनकी तैयारी का स्केल पता चलता है। अब जरा इसे करीब से देखिए। लिखावट की सफाई और जिस तरह से पूरी इन्फॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज किया गया है, वो साफ साफ बताता है कि इसे स्टूडेंट्स को ध्यान में रखकर कितनी बारीकी से बनाया गया है। लेकिन ये नोट्स सिर्फ जानकारी का कलेक्शन नहीं है। इनके पीछे एक बहुत गहरी सोच है, एक दत्तात्रेय माइंडसेट जो मानता है कि ज्ञान कहीं से भी मिल सकता है। और इसी सोच का पूरा ब्लूप्रिंट उन्होंने अपनी दीवार पर बना रखा है। ये जो दीवार पर दिखाई दे रहा है ना, ये कोई आम ड्राइंग नहीं है। ये उनकी सोच, उनके पढ़ाने के तरीके का एक तरह से पूरा नक्शा है। तो उनकी फिलॉसफी का सेंटर है सीखने का प्रोसेस। देखिए, ये डेटा से शुरू होता है। मान लीजिए फसल के कुछ आंकड़े। फिर ये इन्फॉर्मेशन बनती है जब उन आंकड़ों को ऑर्गेनाइज किया जाता है। इसके बाद ये नॉलेज यानी ज्ञान बनता है जब ये समझ आता है कि इन आंकड़ों का मतलब क्या है। और आखिर में ये विजडम यानी बुद्धि बनती है जब उस ज्ञान का इस्तेमाल अगली फसल को और बेहतर करने के लिए किया जाता है। सीखने की क्या गहरी समझ है। और इस पूरे प्रोसेस की नींव क्या है? सिर्फ 4 सवाल: क्यों, कैसे, कब और क्या। यही सवाल उनके पढ़ाने का तरीका तय करते हैं और स्टूडेंट्स को भी सोचने पर मजबूर करते हैं। उनकी इस तैयारी और फिलॉसफी के बीच एक चीज बार बार सामने आती है जो काफी रहस्यमयी है: विजन 2026। तो चलिए अब इस रहस्य को समझने की कोशिश करते हैं। उनके पेपर्स में, उनके नोट्स में साल 2026 का जिक्र बार बार मिलता है। ये एक लॉन्ग टर्म मिशन की तरफ इशारा है जो अभी तक पूरी तरह से साफ नहीं है। 2026 ये सिर्फ एक साल नहीं है, ये एक लक्ष्य है, एक मंजिल। जैसा कि उनके नोट्स में ही लिखा है, ये कोई पागलपन नहीं है, ये एक विजन है, एक ऐसा मकसद जो उनके पैशन को एक डायरेक्शन दे रहा है और उन्हें आगे बढ़ा रहा है। तो अब आते हैं कहानी की उस मोड़ पर जहां तैयारी पूरी हो चुकी है और अब एक्शन का टाइम है। तो अब सब कुछ रेडी है। बेस्ट इन क्लास कंटेंट वो उनके हाथ से लिखे नोट्स में तैयार है। प्लेटफॉर्म उनका पुराना यूट्यूब चैनल एकदम तैयार। और इन सबको चलाने वाली एनर्जी, वो है उनका पैशन, विजन 2026। और ये देखिए वो आखिरी फैसला जो इस कमबैक की शुरुआत करता है। द कमबैक क्लास 12 एग्रीकल्चर 2025-26 बैच लॉन्च। ये है उनकी वापसी की ऑफिशियल अनाउंसमेंट।
और आखिर में ये एक लाइन इस पूरी कहानी का निचोड़ है। सोचना बंद करो, कैमरा चालू करो, अपना ज्ञान दुनिया के साथ साझा करना शुरू करो। तैयारी से लेकर एक्शन तक का सफर अब सोचने का नहीं बल्कि दुनिया को सिखाने का वक्त है। तो सवाल यही है कि क्या सच्ची लगन और गहरी तैयारी किसी भी गैप को एक जबरदस्त वापसी में बदल सकती है?